आज हम डिस्कस करेंगे फोटोमीटर के बारे में। गिनॉक्स फोटोमीटर ये वो डिवाइस है जो कि ट्रांसपिरेशन को मेजर करने में यूजफुल है और क्लास 10th आईसीएसई में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसमें फोटोमीटर का डायग्राम बना हुआ आता है और अलग अलग पार्ट्स के आपसे फंक्शंस पूछे जाते हैं, साथ में प्रिकॉशंस और लिमिटेशंस भी पूछी जाती हैं। तो क्या होता है, इसका डिवाइस कैसा है वो उसको हम देख लेते हैं एक बारी। तो ये फोटोमीटर आपके सामने शो किया गया है, जिसके अंदर हमने एक बीकर में वाटर लिया है, वाटर को हमने कलर रखा है जिसको हमने ईओसिन डाई से कलर किया है, एक कैपिलरी ट्यूब अटैच करी है और एक प्लांट का ट्विग हमने इस पे रखा है। हमने इसमें क्या चेक करना है, हमने ये चेक करना है जब वाटर इवेपोरेट करेगा, मतलब जब प्लांट में से ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन कितना होगा, कितना वाटर का लॉस होगा। तो मेनली ये डिवाइस उस काम में हेल्पफुल है। तो हमने यहाँ प्लांट का ट्विग अटैच किया है, एक वाटर का हमने रिजर्वॉयर रखा है ताकि जो लॉस हो उसको हम रिकवर कर सके। ये कैसे काम करता है, एक एयर बबल हम इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब इस एयर बबल का मूवमेंट जब होगा तो दिस मींस इसकी पोजीशन चेंज होगी। वो कैसे होगी, यहां से जब वाटर इवेपोरेट करेगा, मींस जब सनलाइट के टाइम पे ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन से वाटर का इवेपोरेशन होगा प्लांट से, और जब वाटर इवेपोरेट करेगा इस एयर बबल का मूवमेंट हमको इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर दिखाई देगा। तो उसकी एयर बबल की इनिशियल पोजीशन और एयर बबल की फाइनल पोजीशन को हम चेक करके बता सकते हैं हमारा ट्रांसपिरेशन कितना हुआ है। साथ ही साथ जैसे ही एयर बबल का मूवमेंट होगा, कलर्ड वाटर ऊपर कैपिलरी ट्यूब में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों की रीडिंग से हम आइडिया लगा सकते हैं ट्रांसपिरेशन हमारा कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है। अब फोटोमीटर के साथ कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले twig of the plant must be cut under water to avoid entry of air bubbles in xylem vessel। तो जो twig है उसको हम वाटर के अंदर प्लेस करके कट करेंगे ताकि एयर बबल की एंट्री ना हो। सेकंड, एंटायर apparatus must be एयर टाइट, एयर का फ्लो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, atmospheric conditions like wind velocity, temperature around the photometer should be maintained constant, because अगर इनके अंदर चेंजेस आएगा तो फोटोमीटर की रीडिंग के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है फोटोमीटर को यूज करते हुए। नेक्स्ट आती है इसकी लिमिटेशंस। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस और लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में क्या रहता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो एयर बबल को कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो एक पहला लिमिटेशन है। सेकंड, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हमने पीछे पढ़ी, विंड वेलोसिटी, टेम्परेचर, उसको कांस्टेंट रखना है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज एनवायरमेंटल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना इज बिट डिफिकल्ट, जिसकी वजह से हमारा एयर बबल का पोजीशन जो है वो चेंज हो सकता है। एंड लास्ट, जो लीफी शूट है, जो ये ट्विग है, ये कितने लंबे टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये थोड़ी सी हमारी एक लिमिटेशंस है। तो बच्चों इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फोटोमीटर को यूज करते हुए लिमिटेशंस कौन सी हैं और प्रिकॉशंस हमको कौन सी ध्यान में रखनी है।